हाय फ्रेंड्स, टारगेट विद सोनू 4.0 में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम सेशन 7 रहेगा। हमने छह प्रैक्टिस सेट करवा दी है। आप लोग पिछले वीडियो में मतलब यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो ये सेशन इम्पॉर्टेंट रहेगा। हमने ये सातों को प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें कुछ चुना हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और जिन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों को रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है तैरने और डूबने की परिभाषा की व्याख्या करना। बी है तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना। और सी है जो वस्तुएं डूबती और तैरती हैं उनकी सूची याद करना। और डी है डूबने और तैयार करने की प्रक्रिया और अवलोकन के लिए क्रियाकलाप करना। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी ही सही है, डूबने और तैरने की प्रक्रिया को अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं है, आज हो गया, इसमें से 10 तारीख हो गया, तो अभी 15 या 20 तक आप लोग फार्म भरेंगे। 15 तक तो फार्म भरेंगे, 20 तक संशोधन होगा, तो उसके बाद आपको 10 दिन मतलब 20 दिन टाइम मिलेगा। 20 दिन में आप लोग अच्छे से भी तैयार कर सकते हैं। अभी से अगर जुटे हैं तो सही है, तो उससे बेहतर होगा। हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, जितना करीब एग्ज़ाम के जितना पास आएगा। तो हम एक एक क्वेश्चन अभी आज ये ईवीएस का लास्ट सेशन है। इसके बाद हम सीडीपी या हिंदी के पेडागोजी करवाएंगे। तो जब हिंदी के ख़त्म हो गए हिंदी के, तो हम पेडागोजी करवाएंगे 15 क्वेश्चन का। तो दो प्रैक्टिस सेट का ले लेंगे, तो हमने 30 क्वेश्चन करवाएंगे उसमें। तो बाद में कुछ जैसे जो गद्यांश या पद्यांश का दिया रहता है अनसीन पैसेज, मतलब उसका क्वेश्चन आंसर हम बता देंगे केवल एक प्रैक्टिस सेट में। तो वो भी ज़्यादा नहीं रहे, 10 मिनट में बता देंगे। तो डूबने और तैरने की भी प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के उपयुक्त हैं। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षक और छात्रों को दोनों की निरंतर प्रक्रिया प्रदान करना। इसका उपयोग निर्देश देते समय छात्रों की सीखने की प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद तुम दूसरा है। इसमें देखिए, शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों को विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों को परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप में अभिकल्पना की गई है। इसको आप लोग देख लीजिए कि उसके बाद हम इसको जूम कर लेना है, नहीं तो दिखेगा नहीं। देखिए, तो ऑप्शन है विद्यार्थी को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने की अनुमति देना। और बी है अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। और सी है पाठ को अधिक आनंददायी और रुचिपूर्ण बनाने के लिए। और सी है भोजन से संबंधित संपत्तियों को सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित एक पॉजिटिव वर्ड है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पुष्प के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का अभिकल्पना अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। तीसरा है, निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन को शिक्षिका अपने छात्रों को सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी। ऑप्शन है दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। बी है
पत्तियों को रंग हरा क्यों होता है? और सी है, मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने के लिए चरण कैसे हैं? और डी है, लवण के विलयन में आप लवण कैसे पृथक करेंगे? तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? चौथा है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 5 के निम्न में से क्या अंतर होगा? ए आरंभिक स्तर, बी मध्य स्तर और सी बुनियादी स्तर। ऑप्शन इसमें दिया है केवल ए, ऑप्शन बी है केवल बी, ऑप्शन सी है बी और सी, ऑप्शन डी ए और सी। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और सी, ए और सी। इसमें पांचवा है, निम्न से सही कथन चुनिए। ऑप्शन देखते हैं, अत्यधिक भारी वर्षा के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं। बी है, अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। सी है, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु में हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलोग्राम है। डी है, किसी वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल यानी 200 किलोग्राम से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकते हैं। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें सही पूछा है तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है और बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। उन हाथी के बच्चे जो है 3 महीने के हाथी के बच्चे सामान्यतः भार 200 किलोग्राम होता है। 6 नंबर है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों को आकलन किया जाना चाहिए वह है। ऑप्शन है, शिक्षण अध्ययन के दौरान, बी है पाठ के आरंभ में, सी है जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हैं और डी है पाठ के अंत में। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, शिक्षण अध्ययन के दौरान। और ये देखिए 7वां है, किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन को पर विचार कर कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारों बहुत मोटी होती है और उन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है, घरों की छतें कटेली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में किस राज्य से आता है? असम है, राजस्थान है, सी है उत्तर प्रदेश और डी है लद्दाख। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान। ये देखिए मिलान के लिए है। छोले भटूरे मतलब कहाँ के लोग पसंद करते हैं खाना? तो ये है ऑप्शन ई मतलब पंजाब के लोग छोले भटूरे पसंद करते हैं। और नारियल डली करी से के साथ उबला टैपियोका, ये है केरल के यानी बी। और सरसों के तेल से बनी पकी हुई मछली, कश्मीर, डी है। और नारियल के तेल से बनी पकी हुई मछली, गोवा, यानी ए। तो आप लोग बताइए इसमें से ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन देखिए सही है, इसमें मिलता जुलता। देखिए ई में तीनों में है। अब देखते हैं दूसरा वाला देखिए बी में है, बी में देखिए डी, ए वाले में भी है, बी वाले में, मतलब डी वाले में भी है। अब देखते हैं तीसरा है पकी मछली यानी डी। देखिए डी तीसरे में है, मतलब अब मतलब ए में है और डी में भी है। तब चौथा देखते हैं मतलब नारियल का,
तो एक इसमें होगा, ये तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें देखिए पहलक सी में है पहलक, लेकिन इसमें ए है। 9 है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण में कला और कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है सृजनात्मक को। बी है सहपाठी सीखने की, और सी है कक्षा में अनुशासन को, और डी है समावेशन को। ऑप्शन है ए, बी और सी। बी है ए और डी, और सी है ए और बी, और डी है ए, बी और डी। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, ए, बी और डी। ए, बी और डी। ये अनुशासन एक नेगेटिव शब्द है। 10 है, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम, ठीक उत्तर और दक्षिण पश्चिम। आप लोग बताइएगा घने जंगल किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? इसमें उत्तर पूर्व में। 11 है, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर यानी राजस्थान की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। भारत की राजधानी स्थित सापेक्ष लखनऊ और जयपुर, दिशाएं क्रमशः हैं। दक्षिण मतलब दक्षिण में दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में है। और 12 है, एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है जो कि एक व्यंजन है जो बनता है छोटे छोटे भरा हुआ बैगन से, और बी है सादा दाल और दमपुख मतलब स्टू, और सी है ताज़ी पोम्फ्रेट मछलियों को मलाईदार व्यंजन, और डी है आलू फूल गोभी तथा टमाटर की करी। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, छोटे छोटे भरा हुआ बैगन से। और 13 है, पक्षियों के पंखे विभिन्न रंगों आकारों एवं माप के होते हैं। इसके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा ये विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में, और बी है उन्हें गर्म रखते हैं, सी है विभिन्न तरीकों से चलने में, और डी है उन्हें जल सह बनाते हैं। ऑप्शन देखते हैं बी और सी। ऑप्शन बी है बी और डी, ऑप्शन सी है बी, सी और डी, ऑप्शन डी है ए, बी, सी और डी। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, बी और डी। बी उन्हें गर्म रखता है और डी है उन्हें जल सह बनाते हैं। और 14 है, जो पशु अंडे देते हैं उनके निम्नलिखित विशेषताएं होते हैं। जो पशु अंडे देते हैं उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, और बी देखते हैं उन्हें आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं, और सी है उन्हें बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं, और डी है उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं।
तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, उन्हें आंतरिक कान होते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं। और अगर यही पूछा होता जो पशु बच्चे देते हैं तब उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, तो इसलिए अंदर जो देते हैं उनके आंतरिक कान होते हैं लेकिन बाहरी बाल नहीं होते हैं। और 15 है, उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्हें एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी खींची। ए है करमन मल्लेश्वरी, और बी है सुनीता विलियम्स, और सी है सूर्यमणि, और डी है बछेंद्री पाल। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही, बछेंद्री पाल। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर के संबंध में सही है। मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश। बी है लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है। और सी है लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए। और डी है मणिपुर बांस के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादन है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे ऑप्शन है ए, बी है, ए सी और डी, और डी सी है ए, बी और सी, और डी है ए और सी। आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, ए, सी और डी। 17 है, कार्य ऐसी चीज़ है जो हम करते हैं। ए है यश कमाने के लिए, बी है मनोरंजन के लिए, और सी है अपने को व अन्य लोगों को सहारा एवं भरण पोषण के लिए, और डी है ऊर्जा बचाने के लिए। और ऑप्शन है ए और बी, और ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन सी है केवल सी, ऑप्शन डी है सी और डी। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी है केवल सी, यानी सी आपको वो अन्य लोगों को सहारा एवं भोजन बनाने के लिए। 18 है, हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित कथन लिखिए। ऑप्शन है मने ए है उन्हें झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं। बी है उन्हें झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हथनी के साथ रहते हैं। और सी है नर हाथी झुंड के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। और सी है उसके झुंड केवल मादाएं तथा हथनियाँ के बच्चे रहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं ए और बी, बी है बी और सी है सी और डी है ए और डी। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, सी और डी। नर हाथी यानी जो 14-15 साल के हो जाए उसके बाद वो झुंड छोड़ देते हैं नर हाथी, और मादा सब एक साथ रहते हैं। सबसे बुजुर्ग वहाँ हाथियों को डील करती है। और ये देखिए 19 है, कक्षा 5 पाठ्यपुस्तक गोलकुंडक किले की मानचित्र दिए गया है पर दाहिने नीचे और पैमाने में छपा है। पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। तो इस मानचित्र में फतेह दरवाज़ा और पतनचेरू दरवाजे के बीच की दूरी इतना है सेंटीमीटर है। तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगा। तो इसमें आप लोग गुणा कर दीजिए 15.2 गुणे 110। जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1.6720, यानी सी सही है। 20 है, सोना की सहेली तारा
मिजोरम से हैं। तारा की हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम की में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। ए है साखी असमी और बी है मिजो लुइसी कुकी और सी है मेतेलान अंग्रेजी और डी है माओ बंगाली। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही, मिजो लुइस कुकी। और 21 है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है। उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सी है हिमाचल प्रदेश, पंजाब और सी है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ये भी देखिए मिलान करने के लिए है। मनाली मतलब पूछा है मतलब कौन सा किससे बना है। मनाली जो है देखते हैं, पत्थर के बने घर जिनके फर्श छत लकड़ी से बनी होती हैं, यानी ये हो जाएगा पहला का 55। राजस्थान, मिट्टी के घर छठे कटीले और झाड़ियाँ छाई जाती हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर मतलब चौथा, दूसरा चौथा में। और असम, बाँस के खम्भों पर पहला। और लद्दाख, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला का 5वां। ए वाला गलत हो गया, वो ना फिर से मिला। तो मलानी है एक दूसरा और राजस्थान है दूसरा के तीसरा मतलब चौथा। तो देखिए कौन सा है इसमें दूसरा चौथा, यानी डी है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आप लोग मिला लीजिएगा। और 23 है, पशुओं के त्वचा पर विभिन्न पैटर्न यानी डिजाइन होता है। ऑप्शन है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है, बी है उन्हें जलवायु के कारण होते हैं जिन्हें वे रहते हैं, और सी है उनकी शरीर शक्ति की इंगित करती है, और डी है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। 23 यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। तो उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। और 24 है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों तक रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उनसे पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके अधिनियम है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में, और बी है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012 के, और सी है भारतीय जंगल अधिनियम 1927 में, और डी है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। 25 है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों को समुच्चय कौन सा है। तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, बी है मियादी बुखार हैजा चिकनगुनिया, और सी है मलेरिया HIV एड्स डेंगू, और डी है HIV एड्स हैजा डेंगू। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर पहला है यानी ये है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। घटपर्डी, ऑप्शन मतलब घटपर्डी पौधा नेपिथीस, कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकलती हैं। बी है वह का मुंह छोटी छोटी कैटियों से ढका होता है, और सी है
भारत में नहीं पाया जाता। और सी है डी है मेढक कीड़े मकोड़े और चूहे को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, मेढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा लेता है। और 27 है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में एक समुच्चय के लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। बंद गोभी भिंडी गुड़, आंवला पालक गुड़। सी है आंवला पालक आलू और डी है आंवला आलू टमाटर। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, आंवला पालक और गुड़। अट्ठाईस है, हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायिक आए थे ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से और अफ़गानिस्तान से। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, दक्षिण अमेरिका से। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता है, शकरखोरा है, बया है और कलचड़ी है। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, फाख्ता। एक जो है कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में बनाता है अपना घोंसला। और लास्ट क्वेश्चन है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को जानिए और उससे पशुओं को पहचान कीजिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। सलात है, लंगूर है और सी है चिंपैंजी है और डी पैंडा है। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, सलात है। तो और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। और 30 क्वेश्चन में आप लोगों को बताते नहीं कितने क्वेश्चन हमारा सही हुआ है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि स्कोर कितना जा रहा है 30 क्वेश्चन में से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।